हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वन वन फंक्शन के बारे में आपको बताया था। आज वन वन फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, लेट सेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1 एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं है। तो देखो, आप इस एफ एक्स को एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ मॉड एक्स लगा हुआ है। मॉड एक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, उसी की तरह से ये वर्क करेगा। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो इस मॉड एक्स की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। दैट इज कितना आ गया ये? -x इंटू एक्स, -x²। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस का एक्स आएगी। +x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? +x²। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हमें पहले से ही दे रखा है एक इंटरवल कि हमें ये कहां से कहां तक चेक करना है। ये देखो, x -1 से +1 तक है। ये कोई रियल लाइन है, यहाँ पर कहीं -1 है, ये 0 है, ये +1 है। तो x इज लेस देन 0, कितना लेस हो सकता है इस रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग? -1 तक। तो x इज लेस देन 0 और ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है, लेस किससे होगा? 1 से लेस होगा। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है। अब देखो, क्या ये फंक्शन वन वन है? आपके लिए मैंने इसके लिए ग्राफिकल मेथड बताया था वन वन को चेक करने के लिए, तो आप इसे ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। देखिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, टेबल बना लो। यहाँ पर कहीं ये -1 है, सॉरी +1 +1 -1 -1 -2 2। अब सबसे पहले इसकी फंक्शन की दो ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ब्रांच -1 to 0 पर फंक्शन की वैल्यू -x²। सेकेंड ब्रांच x लाइज बिटवीन 0 to 1, फंक्शन की वैल्यू x²। तो मैंने यहाँ पर इस ब्रांच को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। x लाइज बिटवीन -1 to 0। आपने पुट किया यहाँ पर -1, ये x ये y, x इज इक्वल टू -1। तो -1 आप फंक्शन की कौन सी ब्रांच को लेके चलेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू -x²। -1 पुट करेंगे यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू -x² व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to -1 to 0। -1 पुट किया, -1 पुट करने पर कितना आएगा? -1² और माइनस लगा हुआ है तो -1। अब इसके बीच से और भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 0.5 पुट किया आपने, दैट इज 0.5 आप यहाँ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। अब इसे -1 माइनस का 0.5, तो माइनस के 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? -0.25 से 0.3 लगा सकते हैं माइनस की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -0.09। क्लियर? अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखो, ये कहीं 0.1 है, 0.2 है,
0.1, 0.2, 0.3, बहुत सारे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो पहले -1 लगाया। -1 पर मुझे वैल्यू कितनी मिल रही थी भाई की -1, -1 ये पॉइंट मिल गया। फिर -5 लगाया। -5 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, -2.5, -5 मान लिया यहाँ कहीं कोई हमारा पॉइंट -5 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 पॉइंट, ये हमारा -0.5 है। वैल्यू कितनी मिल रही है, -0.25, यहाँ कोई पॉइंट होगा। क्लियर, ऐसे करके तो ये ग्राफ हमारा जो जाएगा इस टाइप से जाएगा। अब ऐसे हम दूसरी ब्रांच इसकी लेके चलेंगे। दूसरी ब्रांच क्या है, x है, ये y है। x हमारा 0 से ग्रेटर, 1 से लेस, और f(x) इक्वल टू फंक्शन की ब्रांच कौन सी है, x²। तो पहले आप 0 लगा रहे तो 0 पर 0, 1 लगाएंगे तो 1 पर 1, 0.5 लगाएंगे, 0.25 यहाँ पर लगाएंगे x की जगह पर। तो देखो यहाँ पर 0 पर 0, 1 पर वैल्यू 1 थी, और 0.5 पर 0.25, 0.5 यहाँ कहीं होगा कोई पॉइंट, 0.5, 0.25 लाइक दिस, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो ग्राफ किस टाइप से जाएगा, इस टाइप से। ये ग्राफ है। अब मैंने बताया था कि 1 अगर आपको चेक करना है ग्राफिकली, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, अगर ये लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन 1 होगा, और यहाँ पर ये एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर f(x) इज 1. क्लियर, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, लेट a इज इक्वल टू, हमें सेट दे रखा है रियल नंबर -2, और b इज इक्वल टू सेट दे रखा है रियल नंबर -1, और कोई फंक्शन f(a2) भी डिफाइन है सच दैट f(x) इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 2। अब ये क्या फंक्शन 1 है, तो 1 के लिए ग्राफिकली बताया था, एक और मेथड बताया था हमने कि 2 एलिमेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं डोमेन से। डोमेन क्या है हमारा, ए सेट, ये डोमेन है। यहाँ से 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए, फिर आपको क्या करना है, f(x1) को f(x2) के इक्वल लगाना है। अच्छा, f(x1) की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर लगाएंगे x1, x की जगह पर, दैट इज x1 - 1 ओवर x1 - 2, f(x2) की x2 - 1 ओवर x2 - 2। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज x1 - 1 इंटू x2 - 2 इज इक्वल टू x2 - 1 इंटू x1 - 2। मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस x2, 2 से करेंगे, माइनस का 2x1 प्लस का 2 इज इक्वल टू x1 x2, x1 का x2 के साथ किया है, x1 का -1 के साथ करेंगे, फिर 2 का करेंगे, 2x2 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो x1 x2, x1 x2 कैंसिल, यहाँ पर x2 माइनस का 2x1 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 2x2। अब इस 2x2 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लो x2 के पास, और 2x1 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लो x1 के पास, तो ये हो जाएगा -x2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू -x1 प्लस 2x1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x2, और ये मेरे पास आ गया x1। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) अगर हमने पुट किया है तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x2 इज इक्वल टू x1, और आप ये भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर
एफ एक्स इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आर टू आर डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये 1 है कि नहीं, ये चेक करना है। इसे आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। तो देखो, मैं इसे थ्योरेटिकली कर रहा हूँ। टेक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन से x1 x2 आपने 2 एलिमेंट ले लिए। फिर आपको क्या करना है, fx1 को fx2 के इक्वल पुट करना है। fx1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 का क्यूब प्लस x1, fx2 की x2 का क्यूब प्लस x2। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर लो, दैट इज x1 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 क्यूब माइनस x2 इज इक्वल टू 0। आप इसे राइट कर सकते हैं x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये a माइनस b का होल क्यूब है, ये वाला पार्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 इन अदर ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस आगे है मेरे पास x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या कॉमन, यहाँ से देखो, या x1 माइनस x2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर हो गए, तो ये वाला और एक ये वाला। अगर इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो या तो ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 देन इट गिव्स x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर? लेकिन अभी हमारे पास ये भी फैक्टर है, इससे भी तो चेक करना है, ये क्या देगा रिजल्ट, इफ x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर x1 की वैल्यू निकालूंगा तो x1 में क्वाड्रेटिक है, x1 में क्वाड्रेटिक है, तो b यहाँ पर ये होगा, ये b की वैल्यू है और ये फुल जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो x1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, x1 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर x2 है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज x2 स्क्वायर माइनस 4ac 4x2 स्क्वायर प्लस 1 4x2 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, अपॉन 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस x2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x2 स्क्वायर माइनस का और प्लस का x2 स्क्वायर, तो माइनस का 3x2 स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 2। अब आप यहाँ पर देखो कि x2 की वैल्यू आप कुछ भी लगाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव लगाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव लगाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, और उससे पहले आपकी दोनों साइड नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी, ओवरऑल ये नेगेटिव नंबर हो गया रूट के अंदर।
तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है, इसलिए ऐसा कोई भी x1 हमारे रियल नंबर में नहीं होगा, डजेंट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हमारे पास जो कंडीशन होल्ड होगी वो पहली वाली कंडीशन होल्ड होगी, और यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस f इज 1 1। क्लियर? देखिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, गिवन बाय एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये 1 1 है कि नहीं इसको चेक करेंगे, तो इसको तो वेन डायग्राम से हम सिंपली कर सकते हैं। एफ जो हमें दे रखा है ये वाला रूल, ए जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे, अब 1 लगाएंगे तो देखो कितना आएगा, 1 माइनस 1 की पावर 1, तो -1 की पावर 1 दैट इज ये -1 ही होगा, -1, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये 1 कहाँ पर मैप होगा, 2 पर। ये -1 की पावर इतना याद रखेंगे, -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो ये +1 आता है, और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो ये -1 आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2, आप 2 लगाओ n की जगह पर, तो 2 n की जगह पर दैट इज यहाँ भी पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1 है f2, 2 माइनस -1 की पावर 2, तो ये तो इवन नंबर आ गया -1 की पावर, तो ये वैल्यू कितनी देगा +1, तो 2 माइनस ये +1 1 आ गया, तो 2 कहाँ पर मैप हो गया, 1 पर मैप हो गया। ऐसे ही 3 को मैप कराएंगे तो 4 पर मैप होगा, और 4 को मैप कराएंगे तो 3 पर मैप होगा। तो सभी यहाँ पर देखो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं 5 6 पर 6 5 पर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आप देखो एक की इमेज एक ही मिल रही है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, दैट इज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी की प्री इमेजेस सिंगल है, सिंस ईच इमेज हैज ओनली वन प्रीमेज, therefore fx is 1 1 function।